हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं। आज जो मैं विशेष रूप से मैं बात करूंगा, जो जो प्रेडिक्शन जो है वो है सोलर फ्लेयर्स के बारे में, सोलर स्टॉर्म के बारे में, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, यहाँ तक कि इंटरनेट फेल हो सकता है। मतलब इतना हैवी प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ सकता है। कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद ये भविष्यवाणी आपने किसी और लोगों से भी सुनी हो, क्योंकि ये चीज जब हमने भी देखी ना, हम भी बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे हो जाता है। पूरी जो कम्युनिकेशन है ना, ये पूरी तरह से ठप हो सकती है। जीपीएस, रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट आधारित जो हमारी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, ये पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है, पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। पूरा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पूरी तरह से डाउन हो सकता है। न केवल इंटरनेट बल्कि पूरा मोबाइल नेटवर्क भी। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे एंजेलिक प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने बहुत सारी चीजों पर एंजेलिक प्रेडिक्शंस की हैं। क्या होते हैं एंजेलिक प्रेडिक्शंस? इसका मतलब ये होता है कि जो एंजल्स हमें रिप्लाई करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ कुछ चीजें ऊपर से डाउनलोड होती हैं, राइट? कुछ पार्ट डाउनलोड होता है। हम डाउनलोड का मतलब होता है विजन की तरह दिखाई पड़ता है। तो ध्यान में कुछ चीजें दिखती हैं जो फ्यूचरिस्टिक होती हैं। जब हम उनको कुछ चीजों को मैच करके देखते हैं और चार पांच लोग एक साथ बैठकर उसके बारे में सोचते हैं कि मैंने क्या देखा, तुमने क्या देखा, और सब उसके बाद जब हम मैच करके देखते हैं तो जो चीजें निकल के आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैंने पहले भी बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हैं, जिसमें कैलिफोर्निया की आग के बारे में बोला था अक्टूबर में, और वो अब सभी देख रहे हैं कि अभी तक भी वो आग बुझ नहीं पाई है, इतनी भयंकर। इसी तरह से और भी जो ये 2025 का जो साल है ना, ये बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज को लेकर आ रहा है। वो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसमें सुनामी है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं। आज जो मैं विशेष रूप से मैं बात करूंगा, जो जो प्रेडिक्शन जो है वो है सोलर फ्लेयर्स के बारे में, सोलर स्टॉर्म के बारे में। सोलर स्टॉर्म क्या होता है? जो दिख रहा है, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ सन से जो लाइट्स आ रही है ना, उसमें कुछ छेड़खानी हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। सोलर, जैसे सूरज पर जब तूफान आते हैं, उन तूफानों का इस धरती पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। हम लोगों ने विजन में ऐसा देखा कि वहां से उसका जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि इंटरनेट फेल हो सकता है। मतलब इतना हैवी प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ सकता है। कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं। शायद ये भविष्यवाणी आपने किसी और लोगों से भी सुनी हो, क्योंकि ये चीज जब हमने भी देखी ना, हम भी बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे हो जाता है। पर सच में ऐसा दिखा। फिर हम उसको मैच करके देख रहे हैं। अच्छा, मैंने जो अब जो बोल रहा हूँ, ये मैंने सारा नेट से भी मैच करके देखा। और एक्चुअली क्या ऐसा होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये सोलर स्टॉर्म जिसको कहते हैं, ये होते क्या है? सोलर तूफान जिसे बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म, उसे वो तब होता है जब सूरज की सतह से बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज पार्टिकल और प्लाज्मा निकलकर पृथ्वी पर फैलते हैं। इसे कोरोनल मास इजेक्शन, CME कहा जाता है। यदि ये ऊर्जा पृथ्वी की ओर आती है और हमारे पृथ्वी की जो बाहरी लेयर है, मैग्नेटोस्फीयर, उससे टकराती है, तो बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। 2025 में सोलर साइकिल की संभावना, सोलर स्टॉर्म की संभावना बहुत ज्यादा है। दिक्कत क्या है? 11 साल होते हैं, 11 साल का एक साइकिल होता है। ये अपने पीक पर पहुंचने वाला है। इसका मतलब है कि सूरज पर अधिक मात्रा में सोलर विस्फोट होते हैं। आप सभी जानते हैं सूरज एक आग का गोला है जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। तो वैज्ञानिकों की भी भविष्यवाणी है, केवल मैं अपने एंजेलिक प्रेडिक्शन ही नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों की भी भविष्यवाणी है कि 2025 में कई शक्तिशाली एक्स-रे और एक्स क्लास और एम क्लास सोलर फ्लेयर्स आ सकते हैं। मतलब सोलर तूफान आ सकते हैं, जो पृथ्वी की संचार प्रणाली, यानी जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना, इसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अगर ऐसा होता है, सोलर फ्लेयर आते हैं, सोलर तूफान आते हैं, सोलर स्ट्रोम आता है, तो क्या हो सकता है? इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? पूरी जो कम्युनिकेशन है ना, ये पूरी तरह से ठप हो सकती है। जीपीएस, रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट आधारित जो हमारी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, ये पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है, पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। पूरा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पूरी तरह से डाउन हो सकता है। न केवल इंटरनेट बल्कि पूरा मोबाइल नेटवर्क भी। विद्युत ग्रिड फेल हो सकती है। आपको लगता है कि मैं ये बातें सिर्फ हवा में बोल रहा हूं? इस बात की संभावना इतनी ज्यादा दिख रही है होने की, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। मैं आपको वो इतिहास भी बताता हूँ थोड़ा सा, आपको शायद आपको मेरी बात पूरी क्लियर हो सके तो इसमें विद्युत ग्रिड फेल हो सकती है। जितने हमारी जो ग्रिड बनी हुई है ना, जो ये सारी ग्रिड फेल हो सकती है। जो बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी धरती विद्युत ग्रिड में अगर करंट पैदा कर सकती है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पर ब्लैकआउट हो सकता है, यानी पावर फिनिश हो सकती है। अंतरिक्ष मिशन और सैटेलाइट को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पृथ्वी की परिक्रमा करे सैटेलाइट को क्षति पहुंच सकती है, जिससे मौसम की जो जानकारी है, टेलीविजन की जो जो कम्युनिकेशन चल रहा है, ये सब प्रभावित हो सकता है। और साथ ही साथ जो प्लेन्स हैं, उस पर एरोप्लेन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो सकता है। इसमें नेविगेशन सिस्टम में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है।
इतिहास में इससे पहले भी बहुत सारे तूफान आए हैं। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूं, एक कैरिंगटन इवेंट हुआ था 1859 में। ये अब तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म था, जिसने पूरे टेलीग्राफ नेटवर्क को जला दिया था। 1859 की बात है, उस समय टेलीग्राफ नेटवर्क हुआ करता था। 1989 में सोलर तूफान आया था, इसने कनाडा के क्यूबेक क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया था। इसके साथ साथ अगर एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जैसे सोलर में चेंजेस आते हैं, वो जो आसपास के जो एस्ट्रॉयड्स हैं, इनके कारण भी विस्फोट हो सकते हैं, इनके कारण भी धरती के टकराने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जितने भी जितने भी इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, यहां पर भी कहा जा रहा है NEA, जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होते हैं, जो धरती के जो विसिनिटी में होते हैं, इनमें से ये पहचान की गई है, जिसमें 2025 में पृथ्वी के करीब से गुजरने की बहुत ज्यादा चांसेस है। नासा और ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं कि अब तक एग्जैक्टली ऐसा कोई उल्का पिंड नहीं मिला है जो डेफिनेटली धरती जैसे टकराएगा, लेकिन हमें दिख रहा है, हम लोगों को अपनी विजन में आ रहा है कि कुछ इसके होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं सिर्फ आपको याद देना चाहता हूं कि इस टाइप की चीजें होने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर ये जो उल्का पिंड का गिरना या सोलर फ्लेयर्स का आना, ये जो है ना, दोनों तरीके से, ये अगर किसी गहरी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता है तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। एग्जैक्ट हमें दिख तो नहीं रहा कि कहां गिर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां बचने के भी उपाय हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए एंजेलिक पावर्स भी अपना काम कर रही हैं। केवल पृथ्वी पर ही, मतलब हम लोग साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं और एंजेलिक पावर अपना काम कर रही है कि किसी तरीके से धरती की जो रक्षा का जो कार्यभार है, आप जानते हैं, धरती के चारों तरफ हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 4 मेजर एंजल्स होते हैं, जिन्हें डायरेक्शन कंट्रोलर्स कहा जाता है, जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है, ये पूरी कोशिश करते हैं कि पृथ्वी और उस यहां पर रहने वाला जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन इसमें हम लोगों की भी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी चांसेस हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों ने कर रखे हैं, मतलब जिसके कारण जो है, जो एग्जैक्टली जो इतना ज्यादा पोल्यूशन की वजह से जो प्रोटेक्शन लेयर्स है ना, वो लेयर जो है वो डाउन हो रही है, वो खराब हो रही है, और उसकी वजह से ये जो तूफान है, ये मैक्सिमम, ये जो है यहाँ पर इंपैक्ट कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। संभावना है, डराने का कोई भाव नहीं है। क्या कर सकते हैं हम लोग? पहली बात, साइंटिस्ट लोग जो करना कर सकते हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से। नासा और जो ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और हमारे जो इसरो है, ये भी कोशिश करते हैं कि कभी ऐसा हो ही ना, यानी अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट धरती पर टकराने की कोशिश करे तो उसको हटाया जा सके, ऐसी पूरी प्रयास किया जाता है। और अगर किसी कारण से ऐसी कोई चीज आती है, अब देखो इसने पहले भी नुकसान किया, ऐसा नहीं कि पहले नुकसान कभी हुआ नहीं है। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 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 ये पावर ग्रिड है, ये फेल होने की संभावना, कम्युनिकेशन के फेल होने की संभावना हमें दिख रही है। और वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड कब होता है ये नहीं पता चल पा रहा है। मैं कहूं कि वो मार्च अप्रैल 2025 में नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा, थोड़ा एंड में जाकर दिख रहा है कि ऐसा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, इस बात की भी चांसेस हैं, बचा लिया जाए पूरी तरह से। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने नियमों में, हम अपनी भक्ति में, परमात्मा के साथ जो हमारा जुड़ाव है, देखो, प्रार्थना करें कि परमात्मा रक्षा करे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का उदय होता है, जब जब इस पृथ्वी पर कोई भी संकट आता है, तो इसके लिए बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करो, इस संकट से बचाओ। उनकी भी ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नष्ट होने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी है कि हम प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो प्रिंसिपल हमारे सनातन ने दिया है, वो सबके लिए है। हम सबका भला मांगते हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम करके बोला है कि पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब है, परिवार है, और हम सब इसके लोग हैं। कहीं पर भी अगर कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, तो हमें पीड़ा होती है। यहाँ जो मैंने बोला अभी सोलर तूफानों के बारे में, जो मैंने कहा, इसके लिए बहुत ज्यादा संभावना दिख रही है, पर बचाया भी जा सकता है, इस बात के भी बहुत चांसेस हैं। सोलर स्टॉर्म की भी चांसेस हैं, और इसको बचाने की बहुत सारे चांसेस हैं। प्रार्थना करते हैं कि सब बच जाएं। आप सब भी प्रेयर किया करें, मदर अर्थ की हीलिंग करें। मानसिक रूप से हम लोग भी मदर अर्थ की हीलिंग करते हैं, हमारा एक वीडियो है मदर अर्थ की हीलिंग के नाम पर। सभी मिलकर हीलिंग करें, प्रार्थना करें कि मदर अर्थ की रक्षा हो, क्योंकि मदर अर्थ जीव है तो हम सभी भी है ना। और साथ में सूर्य देव भी शांत रहें। अब देखो, एक तो मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ कि सोलर पे जो स्टॉर्म उठते हैं, जो तूफान उठते हैं, एक तरफ मैं एक भक्त की भाषा भी बोल रहा हूँ, एक ज्ञानी की भाषा भी बोल रहा हूँ, कि किसी तरीके से प्रभु कृपा करें और सूर्य देवता भी शांत रहें। ये एक एग्रेशन की तरह से, अगर मैं ऐसे कहूँ, एक देवता का एग्रेशन कहूँ, या मैं ये कहूँ कि उस पर तूफान उठ रहे हैं, कहने का एक ढंग है, बस बात को डिफरेंट तरीके से बोलने का एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। वही कि सूर्य पर तूफान उठ रहे हैं, उसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ सकता है। तो प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, सुरक्षित रहे, हम सब, आप सब भी सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें। और भी मैं एंजेलिक प्रेडिक्शन मैंने बहुत सारे डाले हैं, प्लीज इसको चैनल
तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।